नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं शीरे की, यानी मोलासिस की। ये चीनी बनाने की प्रक्रिया से निकला एक उप उत्पाद है। हमारे पास कुछ स्रोत हैं और इनके जरिए हम इस साधारण से दिखने वाले गाढ़े तरल की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। जी हाँ। ये सिर्फ चीनी का बचा खुचा हिस्सा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये काफी जटिल है, बहुत काम का भी है और इसमें इसमें अपने आप आग लगने का खतरा भी होता है। हाँ, ये सच है। जी हाँ, आपने सही सुना। तो चलिए इन स्रोतों की मदद से समझते हैं कि शीरा आखिर है क्या चीज, इसमें क्या खास है और इसे क्यों इतना अहम माना जाता है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये शीरा, जिसे मदर लिकर भी कहते हैं, ये असल में होता क्या है? देखिए, जब गन्ने या चुकंदर के रस से चीनी के दाने मतलब क्रिस्टल निकाल लिए जाते हैं तो जो आखिरी गाढ़ा तरल बचता है ना, वही शीरा है। अच्छा। इसमें अब भी काफी शर्करा होती है, वो शर्करा जो क्रिस्टल नहीं बन पाई। कितनी? लगभग? स्रोत बताते हैं कि कुल शर्करा करीब 45 से 60% तक हो सकती है। हो, काफी ज्यादा है। हाँ, और इसके अलावा पानी होता है करीब 18 से 25%, और फिर कार्बनिक पदार्थ और खनिज जिसे हम राख या ऐश कहते हैं, वो भी 8 से 12% तक। और रंग मैंने देखा है काफी गहरा होता है। जी, गहरा भूरा या काला और बहुत गाढ़ा, मतलब विस्कस होता है। शहद से भी ज्यादा गाढ़ा समझ लीजिए। समझ गई। तो ये काफी गाढ़ा, मीठा, गहरे रंग का तरल है। हाँ। अच्छा, अब इसे रखा कैसे जाता है? क्या इसे स्टोर करने में कोई खास बात है? हाँ बिल्कुल, इसे आमतौर पे माइल्ड स्टील मतलब सामान्य लोहे के या फिर कंक्रीट के बड़े बड़े टैंकों में रखा जाता है। ठीक है। और तापमान का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कोशिश रहती है कि 40-45 डिग्री सेल्सियस से ये नीचे ही रहे। और कुछ और सावधानी? सबसे जरूरी है प्रॉपर वेंटिलेशन, मतलब टैंक में हवा आने जाने का सही इंतजाम होना चाहिए। वेंटिलेशन, वो क्यों इतना जरूरी है शीरे के लिए? यहीं पर सबसे दिलचस्प और थोड़ी चौंकाने वाली बात आती है, स्वतः दहन का खतरा। क्या? स्वतः दहन मतलब अपने आप आग लगना शीरे में? जी हाँ, अपने आप। देखिए, होता क्या है कि शीरे में जो शर्करा है उसके कारण टैंक के अंदर किण्वन फर्मेंटेशन शुरू हो सकता है। फर्मेंटेशन से तो अल्कोहल बनता है ना? हाँ, और गर्मी भी पैदा होती है, काफी गर्मी। अच्छा। और साथ ही एक और केमिकल रिएक्शन होता है शर्करा और अमीनो यौगिकों के बीच, जिसे मिलार्ड प्रतिक्रिया कहते हैं। ये वही है जिससे ब्रेड या खाना पकने पर भूरा रंग आता है। हाँ हाँ, सुना है। उससे भी गर्मी निकलती है। अब अगर टैंक में वेंटिलेशन ठीक नहीं है तो ये सारी गर्मी अंदर ही जमा होती जाती है। और तापमान बढ़ता जाता होगा। बिल्कुल, तापमान खतरनाक स्तर तक पहुंच सकता है, खासकर गर्मियों में 60 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा सकता है, और बस फिर आग लगने का खतरा बन जाता है। अरे बाप रे, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शीरे जैसी चीज में अपने आप आग लग सकती है। इसीलिए तापमान पर नजर रखना और सही वेंटिलेशन बहुत बहुत जरूरी है। हवा का अंदर जाना रोकना भी महत्वपूर्ण है कुछ मामलों में। वाकई ये तो बहुत ही ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, तो ये तो हुई इसकी बनावट और रखने के खतरे की बात। क्या शीरे की भी अलग अलग किस्में होती हैं, मतलब ग्रेड्स? हाँ, होते हैं। भारतीय मानकों के हिसाब से देखें तो मुख्य रूप से 3 ग्रेड बताए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है ए ग्रेड। इसमें शर्करा सबसे ज्यादा होती है, इतनी कि कभी कभी इसे चीनी मिल में दोबारा प्रोसेस करके और चीनी निकालने की कोशिश की जाती है। अच्छा। फिर आता है बी ग्रेड, जो मध्यम होता है, और आखिर में सी ग्रेड। इसे अंतिम शीरा या फाइनल मोलासिस भी कहते हैं। सी ग्रेड में क्या खास है? इसमें वो शर्करा होती है जो अब क्रिस्टल नहीं बन सकती, और राख मतलब खनिज की मात्रा ज्यादा होती है। ज्यादातर उद्योगों में यही सी ग्रेड इस्तेमाल होता है। अच्छा, तो मतलब उद्योगों के लिए, जैसे आपने कहा अल्कोहल बनाने के लिए सी ग्रेड ही जाता होगा, क्योंकि उसमें से और चीनी निकालना फायदेमंद नहीं है। एकदम सही। मुख्य रूप से अल्कोहल उत्पादन के लिए सी ग्रेड ही कच्चा माल है। और कोई ग्रेड्स? हाँ, स्रोत फीड ग्रेड का भी जिक्र करते हैं, जो पशुओं के चारे में इस्तेमाल होता है, और एक जनरल इंडस्ट्रियल ग्रेड जो अल्कोहल के अलावा साइट्रिक एसिड, यीस्ट वगैरह बनाने के काम आता है। ठीक है। क्या इसे इस्तेमाल करने से पहले किसी तरह की सफाई या प्योरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है? देखिए, आमतौर पर चीनी मिलें इसे ऐसे ही बेच देती हैं, वो सफाई नहीं करती। लेकिन हाँ, जो इसे खरीदते हैं जैसे डिस्टिल वाले, उन्हें किण्वन से पहले इसे साफ करना पड़ सकता है। क्यों? क्या हटाना होता है? इसमें जो निलंबित ठोस कण होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स, या फिर मोम जैसी चीजें, या कुछ और अशुद्धियां जो फर्मेंटेशन में दिक्कत कर सकती हैं, उन्हें हटाना होता है। कैसे करते हैं ये? कई तरीके हैं, जैसे शीरे को गर्म करके थोड़ी देर छोड़ देना ताकि अशुद्धियां नीचे बैठ जाएं,
या फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन में तेजी से घुमाना। कभी-कभी केमिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है। अच्छा, तो अब आते हैं इसके मुख्य उपयोगों पर। आखिर ये इतना शीरा जाता कहाँ-कहाँ है? सबसे बड़ा इस्तेमाल तो जैसा हमने कहा अल्कोहल बनाने में है। पीने वाली शराब जिसे ENA कहते हैं, इथेनॉल, और आजकल गाड़ियों में मिलाने वाला ईंधन अल्कोहल, ये सब शीरे से बनता है। हाँ, इथेनॉल ब्लेंडिंग तो काफी बढ़ रही है। बिल्कुल। दूसरा बड़ा इस्तेमाल है पशुओं के चारे में, एक सप्लीमेंट के तौर पर, क्योंकि इसमें ऊर्जा और कुछ खनिज होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा बायोकंपोस्ट यानी जैविक खाद बनाने में मदद करता है ये। और कई अहम केमिकल बनाने वाले उद्योगों में भी ये कच्चा माल है, जैसे साइट्रिक एसिड जो खाने पीने की चीज़ों में बहुत इस्तेमाल होता है। अच्छा, साइट्रिक एसिड भी? हाँ, और लैक्टिक एसिड, बेकरी में इस्तेमाल होने वाला यीस्ट, ये सब बनाने में भी शीरा काम आता है। तो कुल मिला के देखें तो शीरा सिर्फ गन्ने का बचा हुआ बेकार सा रस नहीं है। ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चा माल है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसे संभालना, इसका भंडारण करना अपने आप में एक विज्ञान है, और इसके उपयोग भी बहुत फैले हुए हैं, बहुत विविध हैं। सोचिए, जो चीज चीनी बनाते हुए आखिरी में बच जाती है, जिसे शायद कोई बेकारी समझे, वही कितने सारे उद्योगों की नींव है। इथेनॉल, पशु चारा, केमिकल्स। सही बात है। ये एक तरह से सिर्फ बचा हुआ हिस्सा नहीं, ये एक छिपा हुआ खजाना है, अगर सही से इस्तेमाल किया जाए। तो आज हमने इन स्रोतों के आधार पर शीरे को काफी करीब से समझा। ये क्या है, इसमें क्या क्या होता है, इसे रखने के जो अनोखे जोखिम है, जैसे वो अपने आप आग लगने वाला खतरा। हाँ, वो वाकई चौंकाने वाला था। और इसके अलग-अलग ग्रेड्स, और सबसे जरूरी इसके महत्वपूर्ण औद्योगिक इस्तेमाल। जी, और यहाँ ना एक सोचने वाली बात ये उभरती है क्या? कि जिस तरह शीरा, जो कि एक उप उत्पाद है, इतने सारे उद्योगों का आधार बन गया, क्या हमारे आसपास ऐसी और भी चीजें हो सकती हैं? मतलब दूसरे उद्योगों के अपशिष्ट या अंतिम उत्पाद जिनमें शायद इसी तरह की अनदेखी क्षमताएं छिपी हों, जिन्हें हम अगर सही नजरिए से देखें, समझें, तो शायद उन्हें भी इसी तरह मूल्यवान बना सकते हैं। ये वाकई एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए। तो ये तो मोलासिस का ओवरव्यू था, जिसमें आपको मोलासिस के बारे में जानकारी दी गई, किस प्रकार बनता है, क्या स्टोरेज रहता है, किस प्रकार जो है इसका भंडारण और क्या क्या चीज़ बनाई जाती है। और इसकी जो वीडियो है मोलासिस टैंक की डिज़ाइन कैसे करते हैं, और मोलासिस टैंक की डिज़ाइन कैलकुलेशन या कॉनिकल रूफ की डिज़ाइन करना है, तो इसकी जो है मैं वीडियो ऑलरेडी चैनल पर डाल चुका हूँ, तो वो लोग आप लोग जाके चैनल पे देख सकते हैं। बाकी जो आपको प्रॉपर नोट्स बनाने, तो आपको जो है किसी बुक का सहारा लेना पड़ेगा। बुक से आप जो है प्रॉपर नोट्स बना लीजिए और आगे की तैयारी कीजिए। बाकी मैंने वीडियो और बना रखी, वो लोग आप लोग देख लीजिए चैनल से।